और इधर उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, फिर उसके बाद कई इनकाउंटर और आखिर में अतीक अशरफ हत्याकांड के ठीक बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। बता दें कि इन निकाय चुनावों में बीजेपी और विपक्षी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इसे 2024 का लोकसभा चुनावों के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी अगर अपने सबसे बड़े सूबे में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो इसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों में दिखाई दे सकता है। इसलिए पार्टी की तरफ से निकाय चुनावों में प्रयोग किए जा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार सबसे बड़ा प्रयोग मुस्लिम उम्मीदवारों की झड़ी लगाकर कर दिया है। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे बीजेपी ने ये दांव खेला है और आने वाले चुनावों में इसका फायदा कितना होगा। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनावों में बीजेपी ने बड़ा प्रयोग करते हुए कुल 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला गया है। खासतौर पर पार्टी में महिला उम्मीदवारों को उतारकर बताया गया है कि वो मुस्लिम महिलाओं के विकास का काम कर रही है। बीजेपी के इस कदम को 2024 के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि कुल मुस्लिम उम्मीदवारों में 90% से ज़्यादा पसमानदा मुस्लिम है, यानी बीजेपी यूपी में अभी से अपने मिशन 80 में जुट गई है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुस्लिम वोट बैंक भी हर पार्टी के लिए काफ़ी अहम और ज़्यादा हो जाता है। वही मुस्लिम को लुभाने के लिए इस बार तमाम दल कोशिश करते हैं कि इस समुदाय का झुकाव मायावती की पार्टी बसपा और अखिलेश यादव की सपा की तरफ ज़्यादा रहा। पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है कि मायावती की पार्टी से मुस्लिम वोट छिटके हैं, उनका फायदा अब बीजेपी उठाना चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि अखिलेश यादव के मुस्लिम यादव समीकरण को कमजोर करने की है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट प्रतिशत करीब 20% है, जो अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में करीब 140 सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत हार का तय करते हैं। अहम भूमिका निभाने वाले इस लोगों में एक अलग ही जज्बा देखा गया है। पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी ने 187 उम्मीदवारों को टिकट दिया तो सिर्फ 2 ही उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों में से 34 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीती है, जो कि कुल सीटों का महज 8% था। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 34 मुस्लिम नेताओं में से 32 समाजवादी पार्टी से थे, जबकि बाकी 2 राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार